नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। औराद तालुके में जिला प्रशासन की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर और तालुका क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई मतदान जागरूकता रैली। डीसी गोविंद रेड्डी और एसपी चन्नबसवण्णा रहे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को हटाने की मांग, कर्नाटक बीजेपी में खलबली। राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार घोषित करे कांग्रेस, पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस से किया आग्रह। तेलंगाना में पानी पर सियासत, बीआरएस ने जल समस्या के लिए कांग्रेस सरकार को ठहराया जिम्मेदार। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास करेगी आम आदमी पार्टी। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला के औराद तालुके में जिला प्रशासन की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर और तालुका क्षेत्र में मतदान क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए औराद में एपीएमसी क्रॉस से होते हुए बस स्टॉप से गुजरकर बसवेश्वर चौक से तहसील कार्यालय तक लोगों को मतदान के संबंध में जागृत करने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर औराद तालुके के सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर और कर्मचारी उपस्थित रहे। मुख्य रूप से जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी और बीदर एसपी चन्नबसवण्णा एसएल इस रैली में शामिल रहे और इस रैली के साथ पैदल चलकर मतदान संबंधी जागरूकता के लिए लोगों को संदेश दिया। इस अवसर पर इस मतदान जागरूकता रैली के अवसर पर आयोजित क्रिकेट मैच में जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी और एसपी चन्नबसवण्णा एसएल ने क्रिकेट का भी खेल जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने बॉलिंग की और एसपी चन्नबसवण्णा ने बैटिंग की। इस जागरूकता कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में सरकारी कर्मचारी और अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर बीदर जिला पंचायत ऑफिसर सीएस और तालुका तहसीलदार नागैया हिरेमठ और सभी तालुका अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। स्वीप जो एक्टिविटी है ये जो है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन करके है इसका लॉन्ग फॉर्म। तो ये स्वीप एक्टिविटी के तहत हम एक्चुअली जिले में जो है तालुका लेवल पे नहीं सर, मैं आज कल तो सर परसों में सर नहीं था दिल्ली ऑल डिपार्टमेंट्स के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं और इसके थ्रू जो है पब्लिक को जो है इस बार का जो हमारा वोटिंग डे है तो मतदान है वो चलाएं, क्योंकि ऑल 18 ईयर्स एंड अबोव जो है मतदान करने का उनका हक है और हमारा देश का जो डेमोक्रेसी है उसको और मजबूत करने के लिए ये सब हमारा जो है हमारा ड्यूटी है। मतदारರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೊಂದಿಗೆ मतदान जागृति ಜಾಥಾವನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ 6ರಿಂದ 7 ತನಕ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಇದರಲ್ಲಿ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು। ಮೇ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮತ ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನು ಮತ್ತು ಓಣಿಯವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು मतदान ಮಾಡಿಸಿ मतदाನದ ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಓಟ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ मतदाರರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ವಿನೂತನ ವಾಕಥಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಸೊ ಈ ವಾಕಥಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ प्रारंभ ಮಾಡಿದ್ವಿ। जिले लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस बीच कर्नाटक में भाजपा के अंदर खलबली देखने को मिली है। यहां येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को हटाने की मांग उठने लगी है। बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा शिवमोगा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि उन्हें बुधवार को दिल्ली में मिलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया। ईश्वरप्पा ने बताया कि वह बुधवार को केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने का अपना निर्णय तब तक नहीं बदलेंगे जब तक कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे और राज्य भाजपा अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र को चुनाव से पहले हटाया न जाए। पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा चुनाव में हावेरी से भाजपा उम्मीदवार बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का आग्रह किया। मंगलवार को हिरेकेरूर विधानसभा क्षेत्र के चिक्केरूर गांव में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम ने पूछा, कांग्रेस राहुल गांधी को अपना पीएम उम्मीदवार घोषित करने को तैयार क्यों नहीं है। बसवराज बोम्मई ने कहा, क्या इसलिए कि राहुल गांधी का नाम लेने पर कांग्रेस की रेटिंग गिर जाएगी। इंडिया गठबंधन सीएम चाहते थे कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री बने, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राहुल को पीएम बनने का मन बनाना चाहिए, न कि खड़गे को। लेकिन खड़गे के पीएम बनने को लेकर कांग्रेस के अंदर ही विरोध है। पिछले 10 महीनों में कर्नाटक में प्रशासन पूरी तरह विध्वस्त हो गया है और कई योजनाएं बंद कर दी गई है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने चुनौती दी है कि अगर अमित शाह अपने इस बयान को साबित कर दे कि कर्नाटक सरकार ने सूखा राहत कोष के लिए ज्ञापन सौंपने में देरी की है तो वह इस्तीफा दे देंगे और पूछा कि अगर यह गलत है तो क्या वह इस्तीफा देंगे। बुधवार को मैसूरू कुडगु लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार एम लक्ष्मण के साथ मैसूर में सुत्रू मठ की अपनी यात्रा के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिद्धरामैया ने कहा, अक्टूबर 2023 में हमने सूखा राहत कोष की मांग करते हुए 3 ज्ञापन सौंपे थे। शाह ने इस संबंध में 23 दिसंबर को एक बैठक आयोजित करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक इसे आयोजित नहीं किया है। केंद्रीय गृह मंत्री रहते हुए वह इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं? उसे कौन सा नैतिक अधिकार प्राप्त है? उन्होंने आरोप लगाया, यह सरासर झूठ है। तेलंगाना के कुतबुल्लापुर से केपी न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद निजाम की ओर से रमजान के इस मुबारक महीने में गरीब महिलाओं में 100 साड़ियां वितरित की गई। मोहम्मद निजाम और अन्य अतिथियों के हाथों से गरीब महिलाओं को साड़ियां भेंट की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डेमोक्रेटिक जर्नलिस्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय माननीय अध्यक्ष विश्वनाथ, डीजेएफ राष्ट्रीय अध्यक्ष एम कृष्णा रेड्डी, डीजेएफ राष्ट्रीय सचिव एमडी यूसुफ, डीजेएफ राज्य महासचिव के यादी रेड्डी, टीजेएफ महिला राज्य अध्यक्ष गीता, प्रसिद्ध शहर मुख्य संपादक एमडी नसीर कादिर, कुतबुल्लापुर केबल जर्नलिस्ट यूनियन अध्यक्ष दुर्गायाई, उपाध्यक्ष परवीज, संयुक्त सचिव रमेश, एएनएस न्यूज के मुख्य संपादक अजमत अली, टीवी 11 रिपोर्टर एमडी फिरोज, एनडीटीएच रिपोर्टर अकबर खान, एआईएमआईएम नेता मुनीर, कांग्रेस नेता उस्मान और अन्य कई वरिष्ठ व्यक्ति और नेतागण उपस्थित रहे। कुतबुल्लापुर से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। तेलंगाना में पानी को लेकर सियासत गरमा गई है। दरअसल बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामराव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में पानी की किल्लत के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। केटी रामराव ने कहा कि नवंबर-दिसंबर 2023 में चुनाव के दौरान हमने साफ कहा था कि केसीआर मतलब पानी और कांग्रेस मतलब आंसू। केटी रामराव ने कहा कि आज शहर में जगह जगह पानी के टैंक दिख रहे हैं। पानी की कमी प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई है, बल्कि कांग्रेस की अक्षमता के कारण हुई है। यहाँ पानी की कृत्रिम किल्लत है जो कांग्रेस की वजह से हुई है। बीआरएस नेता ने कहा कि रेवंत रेड्डी सरकार ने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को प्रोजेक्ट दिए हैं। ऐसे में अगर हमें पानी की जरूरत होगी तो हमें दिल्ली के आगे हाथ फैलाने होंगे। वे ऐसे दिखा रहे हैं कि कलेश्वरम एक असफल प्रोजेक्ट है, लेकिन जब केसीआर सूर्यापेट गए तो तब गायत्री पंप हाउस कैसे चालू हो गया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप ने केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान चलाने का आह्वान किया है। दरअसल इस अभियान के जरिए देश भर में 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास रखा जाएगा। 7 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे से आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास कार्यक्रम होगा। इसमें दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद और पदाधिकारी शामिल होंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन हो सकता है। यह सवाल संसदीय प्रणाली में अप्रासंगिक, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि एक पार्टी या पार्टियों के गठबंधन को चुनते हैं। शशि थरूर ने एक्स पर कहा कि एक पत्रकार ने उनसे यह सवाल पूछा था। उन्होंने लिखा, फिर भी एक पत्रकार ने मुझसे एक ऐसे शख्स पहचान करने के लिए कहा है जो नरेंद्र मोदी का विकल्प है। संसदीय प्रणाली में यह सवाल अप्रासंगिक है। हम किसी व्यक्ति राष्ट्रपति प्रणाली की तरह को नहीं चुन रहे हैं, बल्कि एक पार्टी या गठबंधन को चुन रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि अनंत कुमार हेगड़े के बाद बीजेपी के एक और नेता ज्योति मित्ता ने खुले तौर पर कहा है कि पार्टी का उद्देश्य संविधान को बदलना है। साथ ही यह भी कहा है कि यह एक जानबूझकर की गई रणनीति है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने आगामी लोकसभा चुनाव में राजस्थान के नागौर से भाजपा उम्मीदवार मिर्धा के एक वीडियो पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें वह कथित तौर पर बहुमत हासिल करने के लिए भगवा पार्टी के बारे में बात करती हुई सुनाई दे रही है।
बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी इस बार लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर दी है। सुशील मोदी ने एक्स पर लिखा है कि पिछले 6 माह से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं, अब लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा। पीएम को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदैव आभार, सदैव समर्पित। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। बीजेपी की दिल्ली इकाई ने आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री आतिशी को मानहानि का नोटिस भेजा है। दरअसल आतिशी ने कथित तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया है। उनके इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने मीडिया को बताया कि उन्होंने आतिशी को नोटिस भेजा है और उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की है। दिल्ली के एक नाइट क्लब का इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला पिस्तौल की मदद से बर्थडे केक काटती हुई दिख रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने संबंधित क्लब के स्टाफ से इस घटना को लेकर पूछताछ किया। घटना दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके की बताई जा रही है। इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग एक क्लब में केक कटिंग सेरेमनी के लिए जुटे हैं। इसी दौरान एक लड़की केक काटने के लिए खड़ी है और उसके हाथ में पिस्तौल जैसी कोई चीज दिख रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस महिला ने अपने हाथ में लिया हुआ था वो एक वास्तविक पिस्तौल नहीं बल्कि एक खिलौना है, जिसका इस्तेमाल लाइटर के तौर पर भी किया जा रहा था। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। औरादबी तालुके में जिला प्रशासन की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर और तालुका क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई मतदान जागरूकता रैली। डीसी गोविंद रेड्डी और एसपी चन्नबसवण्णा रहे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को हटाने की मांग, कर्नाटक बीजेपी में खलबली। राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार घोषित करें कांग्रेस, पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने कांग्रेस से किया आग्रह। तेलंगाना में पानी पर सियासत, बीआरएस ने जल समस्या के लिए कांग्रेस सरकार को ठहराया जिम्मेदार। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास करेगी आम आदमी पार्टी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।